हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सो लास्ट क्लास में हमने साउंड चैप्टर को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया था। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में हम काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, क्या लिक्विड्स भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या फिर सॉलिड्स करते हैं, और इसके साथ साथ हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग जैसे टॉपिक्स भी कवर करेंगे। और साथ में हम केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो देखेंगे ही, साथ में हीटिंग इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी हम देखेंगे। सो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अपना चैप्टर का नाम है केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के क्या क्या केमिकल इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पर टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। एक ओवरव्यू हम देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पर टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक्स टू बी कवर्ड। तो हम क्या क्या टॉपिक्स यहाँ पर कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन कैसे होती है, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, और हम देखेंगे कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होते हैं या फिर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। और हम इसके बाद देखेंगे हीटिंग इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम देखेंगे कि हीटिंग इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट के क्या क्या हीटिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसके साथ हम देखेंगे कि केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के क्या क्या केमिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो हीटिंग इफ़ेक्ट्स और केमिकल इफ़ेक्ट्स, इन दोनों टॉपिक्स को हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में एक बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में हम जानेंगे कि ये क्या होता है और इसके क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं। सो बिना किसी देर के हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और अपना हम चैप्टर अच्छी तरह से इसको कंप्लीट करते हैं। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं और एक क्वेश्चन से अपना चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वो क्वेश्चन है कि व्हाट डज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीन। तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से आप क्या समझते हैं। सो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से हम यही समझते हैं कि जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है किसी भी कंडक्टर के अंदर, किसी भी कंडक्टिंग पार्टिकल के अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके मूवमेंट से क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होती है। तो इसी को हम प्रोसेस को हम बोलेंगे कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर हो रही है। सो इसी को हम यहाँ पर लिखे हैं कि कंडक्शन मीन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स। जैसे कि इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स कैसे हो सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल, सो इलेक्ट्रॉन्स यदि कहीं भी अगर मूव करेंगे किसी भी कंडक्टर में, तो उनके मूवमेंट से क्या होगा, उनके मूवमेंट से एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगी। सो कंडक्शन मीन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। कैसे पार्टिकल्स, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स मूव थ्रू अ मटेरियल। किसी भी मटेरियल से जब वो मूव करते हैं तो एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करते हैं और एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहाँ पर जनरेट होती है। तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हुआ कि किसी भी कंडक्टिंग पार्टिकल में जब इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स यदि मूव करते हैं तो उनके मूवमेंट से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है और इलेक्ट्रिक करंट के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहाँ पर आती है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होती है। सो इसी चीज़ को हम बोलेंगे कि वहाँ पर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अच्छी तरह से हो रहा है। इसके बाद हम आगे के टॉपिक्स देखते हैं, जिसमें से अपना टॉपिक है कंडक्टर। तो कोई भी यदि आपसे पूछे कि कंडक्टर क्या होते हैं, इस चैप्टर में अगर कोई भी पूछे आपसे कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, तो इसके बारे में आपको बताना है कंडक्टर्स आर दोज सब्सटेंसेस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। ऐसे सब्सटेंस जो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं। मतलब यदि इलेक्ट्रिसिटी उनसे होकर गुजरेगी, उनसे होकर जाएगी, मतलब उनके अंदर से यदि फ्लो करेगी उस सरफेस से, या फिर उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स यदि फ्लो करेंगे तो अच्छी तरह से फ्लो करेंगे और वहाँ पर कोई भी रुकावट नहीं होगी। वो सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास होने दें, अलाउ कर दें पास होने के लिए, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर्स बोलेंगे। तो आर कॉल्ड कंडक्टर्स। सो कंडक्टर्स आर दोज सब्सटेंसेस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। अपने से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देते हैं और
जाने देते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलेंगे कंडक्टर्स। तो इसके एग्जाम्पल भी याद रखने ज़रूरी है। तो इसके एग्जाम्पल हैं एल्यूमिनियम। जैसा कि आप जानते हैं कि एल्यूमिनियम के वायर्स बनाए जाते हैं, वो इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। और सिल्वर तो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सिल्वर, कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसे एग्जांपल्स को आपको याद रखने चाहिए। तो सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर, तो ये सब बहुत अच्छे कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के। साथ में सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स, सॉल्ट्स एक्सेट्रा, तो जो भी एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं या फिर सॉल्ट के सॉल्यूशन होते हैं, वो भी एक बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि वहाँ पर आयंस होते हैं। आगे चलकर एक क्वेश्चन भी आएगा कि क्या डिस्टिल्ड वाटर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है या फिर नहीं, तो उसका आंसर हम बाद में देंगे। वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्यों वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी डिस्टिल्ड वाटर में कंडक्ट नहीं होती और टैप वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो इंसुलेटर्स को अब हम देखते हैं। कंडक्टर्स को हमने अच्छी तरह से देख लिया और इसके एग्जांपल्स भी हमने अच्छी तरह से नोट कर लिए। इंसुलेटर्स को देखते हैं। सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को पास ना होने दे, अपने से इलेक्ट्रिसिटी को पास ना होने दे, इलेक्ट्रिक चार्जेस को पास ना होने दे, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलेंगे इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स आर दोज सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करेंट टू पास। तो ये आपको लाइन सबसे ज़रूरी याद रखनी है कि डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करेंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलेंगे इंसुलेटर्स। तो इसके एग्जांपल हैं जैसे कि प्लास्टिक, रबर, ग्लास, एयर। सो यहाँ पर कुछ इसके एग्जांपल भी हमने यहाँ पर नोट किए हैं। तो अगर प्लास्टिक अगर एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या फिर इंसुलेटर है, तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि नेचर में ज़्यादातर चीज़ें क्या होती हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। लेकिन जब भी हमें अगर इलेक्ट्रिसिटी से डील करना है तो हमें वहाँ पर कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी कोई भी इलेक्ट्रिक वर्क करते हैं इलेक्ट्रीशियंस, तो वहाँ पर रबर के ग्लव्स पहने रहते हैं और साथ में सेफ्टी प्रिकॉशंस जो हैं उनके वो प्लास्टिक के रहते हैं, इंसुलेटर्स के रहते हैं, क्योंकि ये चीज़ें गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं हैं, ये बैड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, या फिर हम इन्हें सीधा सीधा इंसुलेटर बोलेंगे, क्योंकि ये इंसुलेटर का काम करते हैं, इंसुलेशन का काम करते हैं। और एयर भी एक क्या है बच्चों, एयर भी एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो इंसुलेटर्स के क्या एग्जांपल्स हो गए, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, ग्लव्स हो गए रबर के, और साथ में एयर हो गया। तो ये सब बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं इंसुलेटर्स के। एयर एक इंसुलेटर है, क्योंकि अगर एयर कंडक्टर होती तो आप और हम इस तरह से खड़े होकर बात नहीं कर पाते, चल नहीं पाते, अपनी डेली एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते। कोई भी चार्ज पार्टिकल कहीं ना कहीं से हमें परेशान करता और हम परेशान रहते, दिन भर हमें काफ़ी ज़्यादा लॉस होता, हम इस तरह से नहीं जी पाते। तो एयर एक इंसुलेटर है और इसीलिए हम और आप इस तरह से अपनी डेली एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। साथ में प्लास्टिक और रबर भी एक इंसुलेटर हैं, क्योंकि ये अपने अंदर से चार्जेस को फ्लो नहीं होने देते, इलेक्ट्रिक करंट इनके अंदर से फ्लो नहीं हो पाता। सो इसके बाद हम कुछ और अच्छे टॉपिक्स को अपने चैप्टर में देखते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हम समझते हैं। तो यहाँ पर हमने डायग्राम भी बनाया है जिसके थ्रू हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है। सो इलेक्ट्रिक सर्किट बच्चों होती है एक क्लोज्ड लूप। एक क्लोज्ड लूप या फिर एक क्लोज्ड पाथ होता है। एक क्लोज्ड लूप और अ पाथ विच अ करंट टेक, जो भी करंट एक क्लोज्ड लूप या फिर एक क्लोज्ड पाथ लेता है अपने को फ्लो करवाने के लिए, तो उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर करंट अभी फ्लो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर करंट अभी फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ पर बल्ब जो है जल रहा है और इससे आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर बच्चों देखिए कि आप एक क्लोज्ड सर्किट को आप देख सकते हैं। यहाँ से आप देखिए तो एक क्लोज्ड लूप आपको दिखाई देगा जो कि करंट यहाँ पर ले रहा है। इस तरह से आप एक क्लोज्ड लूप इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर एक क्लोज्ड लूप बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई भी एक लूप नहीं बना हुआ है, ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहाँ पर स्विच ओपन है। तो यहाँ पर बल्ब नहीं ग्लो करेगा, यहाँ पर बल्ब जो है नहीं जलेगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज्ड लूप होता है जिससे करंट फ्लो करता है। सो इलेक्ट्रिक सर्किट वो एक क्लोज्ड पाथ होता है, एक क्लोज्ड लूप होता है जिससे करंट फ्लो करता है, और
इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। सो अ इलेक्ट्रिक सर्किट is a closed loop which a current take. A closed loop path which a current take is known as an electric circuit. तो इलेक्ट्रिक सर्किट वो एक क्लोज्ड लूप होता है या एक पाथ होता है जिससे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट जो है वो फ्लो करता है। When the path of the circuit is closed, तो इस एग्जाम्पल में आप देखिए कि जब भी कोई भी पाथ जो है या फिर कोई भी लूप जो है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो वो यदि क्लोज्ड है, क्लोज्ड लूप है, तो वहाँ पर करंट जो है तो वो फ्लो करेगा, वहाँ पर करंट फ्लो करेगा। लेकिन when there is a break in the path, जब भी सर्किट कंप्लीट नहीं रहेगी, यहाँ पर जो लूप है वो ओपन रहेगा, वो क्लोज्ड नहीं रहेगा। यहाँ पर जो भी पाथ है वो यदि कंप्लीट नहीं रहेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। यानी स्विच इज़ ओपन, जब भी स्विच ओपन रहेगा, स्विच यदि ओपन रहेगा तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। सो नो करंट फ्लो, यहाँ पर करंट का फ्लो नहीं होगा। सो इस तरह से आपने समझा। डायग्राम के थ्रू हमने यहाँ पर लाइट बल्ब बनाया है, यहाँ पर हमने स्विच को दिखाया है, यहाँ पर हमने बैटरी को दिखाया है। बैटरी में दो टर्मिनल्स होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर करंट का फ्लो इधर ऐसे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्विच ओपन होने की वजह से, यहाँ पर स्विच ओपन है जिस वजह से यहाँ पर करंट फ्लो नहीं हो रहा और बल्ब नहीं ग्लो कर रहा है, यहाँ पर बल्ब नहीं जल रहा। लेकिन यहाँ पर सर्किट जो है वो क्लोज्ड है, यहाँ पर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और यहाँ पर सर्किट भी, यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर सर्किट भी दोनों कंप्लीट है। यहाँ पर स्विच जो है वो क्लोज्ड है, यहाँ पर स्विच दोनों क्लोज्ड है। यहाँ पर आप स्विच देखिए तो यहाँ पर स्विच क्लोज्ड है जिस वजह से ये सर्किट कंप्लीट हो रही है। यहाँ पर बैटरी के दो टर्मिनल्स हमने शो किए, यहाँ पर लाइट बल्ब हमने शो किया, तो यहाँ पर बल्ब ग्लो कर रहा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या लिक्विड्स भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो इस चीज़ के बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखिए। अगर वीडियो पे पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से आप हमें सपोर्ट करते रहिए। सो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।